बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये स्टोरी सुनने के बाद। इसलिए अच्छा लगा कि एक लड़की जो है अपने हक़ के लिए ऐसे खड़ी हुई, डट गई वो, और उसने आखिरकार जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। और मैं शाबाश देती हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी। यकीन मानिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती हैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत से केसेस रिपोर्ट किए हुए हैं। आई एम अमेज्ड कि क्या वजह है कि अपने टीचर्स को छुपाया जा रहा होता है, उनकी गलतियों को छुपाया जा रहा होता है, बजाय इसके कि आप उन टीचर्स को सज़ा दें, आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और सिर्फ एक्शन आपको बल्कि मैं इसमें भी कहूँगी, मशवरा दूंगी कि ये सिर्फ एक्शन यूनिवर्सिटी के हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको पुलिस के हवाले करवाना चाहिए, थाने में उनको पेश कीजिए। अब क्या हुआ है जनाब कि ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये कैंपस इस्लामाबाद का है इसका। और यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब हैं जो समझते हैं कि मैं लड़कियों को डरा सकता हूँ, हिरासा कर सकता हूँ। और मैं, चूँकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में आपका वाइवा, आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही चेक कर रहे होते हैं, तो बड़ा कुछ आपका एट स्टेक होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कई दफ़ा ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे टीचर से चूँकि नहीं बनती थी, इसलिए हमें नंबर कम दिए गए, हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ फेयर नहीं है। और अब जहाँ पर मामला इस तरह का आ जाए कि एक टीचर जो है वो है ही गलत, वो है ही ख़राब, वो एक गंदा अंडा है, तो फिर वो जो लेडी स्टूडेंट्स होती हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनको ये टीचर्स जो हैं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो डर कर, खौफ से चुप हो जाती हैं, बताती नहीं है किसी को। ठीक है, वो जो बच्चियाँ ख़ास तौर पर पढ़ी होती हैं, इतना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो उनको जवाब भी दे सकती हैं, या वो एटलीस्ट ना कर सकती हैं, लेकिन ना करने से आगे जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। ये लड़की जो है, इसने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर ना सिर्फ ये कि आवाज़ उठाई, इसको ये भी धमकी दी गई, हम तुम्हारा सेमेस्टर जो है वो ख़राब कर देंगे, हम तुम्हारे नंबर ख़राब कर देंगे, हम तुम्हें फ़ेल कर देंगे, हम तुम्हारे माँ बाप तक ये बात पहुँचा देंगे। यही नहीं किया गया, बल्कि इस लड़की के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बड़ी ही अजीब व गरीब हरकत की गई, जिससे उसे डराने की, धमकाने की कोशिश की गई, क्योंकि पता था ना कि लड़की जाते डर जाएगी बेचारी। उसके पीछे लड़कों को लगा दिया गया। अच्छा, क्या कुछ हुआ वो सब कुछ मैं आपको इसी लड़की की ज़ुबानी बताती हूँ। इसने बेसिकली एक एप्लीकेशन दी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें इसने बताया कि ये जो प्रोफेसर है, इसका नाम भी ज़रा गौर से सुनिएगा प्रोफेसर का, जाहिद सरफराज। ये कहती है कि इस शख्स ने मुझे इनअप्रोप्रिएट किस्म के मैसेजेस भेजे और मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए दावत दी। वो कहती है कि जब मैंने ये कंप्लेन की, इस इशू की, एक सीनियर प्रोफेसर को, जिनके अंदर ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी नामी एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर इमरान अशरफ नामी प्रोफेसर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस मसले को ख़त्म करो, ठीक है, इस मैटर को, इस गंद को कारपेट के नीचे कर दो। तो वो और इस तरह से पब्लिक में मत जाओ। वो कहती है कि सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि मुझे डराया गया और मुझे कहा गया कि तुम्हारे जो एकेडमिक अफेयर्स हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर होंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स की नॉलेज में भी बात आएगी, तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, तुम यूनिवर्सिटी में बदनाम हो जाओगी। अच्छा, वो कहती है कि यहाँ तक कि जो हेड ऑफ़ फिज़िक्स डिपार्टमेंट थे, उन्होंने इसको फ़ेल तक करने का कहा। अब वो जो है उस प्रोफेसर के दोस्त थे। अच्छा, वो कहती है कि ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी और डॉक्टर इमरान अशरफ जो हैं, उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि इसको अपने पास, अपने ऑफ़िस में बुलाया। उसके बाद इससे एक स्टेटमेंट रिटन लिखवाई कि वो तमाम तर केस वापस लेती है, क्योंकि इसने जाके पहले अपने जो कोऑर्डिनेटर को बताई थी बातें कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है। बाकायदा तौर पे उसने फिर एक एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम रिटन स्टेटमेंट दो कि मैं अपना ये केस वापस ले रही हूँ। उसके बाद उसको कहा यहीं बैठे बैठे अपने फ़ोन में से ये तमाम तर मैसेजेस जो हैं इनको डिलीट करो। नहीं करोगी तो तुम्हारा साल ज़ाया हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, तुमने जितना पैसा लगाया वो बर्बाद हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा वाइवा जो है ना, ये तो हम ऐसे मिनटों में क्लियर कर सकते हैं, इस वाइवे में तो तुम गई काम से। चलो रिटर्न जो होगा टेस्ट, वो तो रीचेक के लिए इंसान एप्लीकेशन दे ही सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, वाइवा तो सब हमारे हाथ में है। अच्छा, ये लड़की कहती है कि मुझे इतना डराया गया कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरा सेमेस्टर कैंसिल कर दिया जाएगा, मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाएगा और मेरी रेपुटेशन को बुरी तरह से मुतासर किया जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि यही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़कों को मेरे पीछे लगा दिया और उनको कहा गया कि मेरे ऊपर नज़र रखी जाए, मैं कहाँ कहाँ जाती
हूँ, मैं किसी प्रिंसिपल के ऑफ़िस में किसी और सीनियर के ऑफ़िस में तो नहीं जा रही कि ये ना हो कि मैं कहीं शिकायत कर दूँ। और सिर्फ यही नहीं किया जाता था, बल्कि मैं जब कहीं से गुजरती थी तो मुझ पर अजीब किस्म के कमेंट्स किए जाते थे। ग्रुप्स में लड़के बैठे होते थे और मेरी तरफ अजीब अजीब नज़रों से देखते थे और जुमले कसे किए जाते थे एट टाइम्स, और मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ तक कि वो कहती है कि जो हरासमेंट कमेटी जो बिठाई गई थी उसने ये तमाम चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि जी इसके पास तो देखिए कोई मैसेजेस भी नहीं है, क्योंकि वो इससे ज़बरदस्ती डिलीट करवा चुके हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब ये पूरा केस चलता है, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट होता है, लोगों की नज़रों में आता है। उसके बाद बड़ा अच्छा काम जो इस यूनिवर्सिटी ने ये किया कि एक हरासमेंट कमेटी बैठी हुई थी और उन्होंने हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट और उस प्रोफेसर दोनों को निकालने की जो है वो रिकमेंडेशन दी। और ये वो प्रोफेसर थे जिन्होंने एडवाइस किया था स्टूडेंट को कि आप खामोश रहें, यानी कि सिर्फ वही शख्स नहीं, देखिए ये बड़ा अच्छा कदम है, सिर्फ वही शख्स नहीं जिसने ये इकदाम किया था, बल्कि वो शख्स भी जिसने इसको कहा कि खामोश हो जाओ, ये अपना गन जो है कारपेट के नीचे डाल दो, खामोश हो जाओ, किसी को ना बताओ। तो उस प्रोफेसर को भी यूनिवर्सिटी से निकालने की रिकमेंडेशन दी। कमेटी ने ऑर्डर किया कि जो लड़की है उसका जो रिज़ल्ट, जिस पे उसने कहा कि मुझे एक एग्ज़ाम में सिर्फ एक नंबर से फ़ेल किया गया है, उसके जो पेपर है उसको रीचेक के लिए भी उन्होंने भेजा, और एग्ज़ामिनेशंस जो हैं उसके तमाम जो है वो चेक होंगे, तमाम एग्ज़ाम पेपर्स एक इम्पार्शल फोरम के ऊपर। और यूनिवर्सिटी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मामला जो है ये दिसंबर में हमारे सामने आया था, और उसके बाद हमने इस पर फौरी एक्शन लिया। ये अलग बात है कि इस लड़की को उससे पहले डरा धमका कर बहुत से सबूत जो हैं, शवाहिद जो हैं वो मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस मामले को पूरा डिटेल से देखा, हमें पता लगा कि वाक़ईतन लड़की के साथ ज़्यादती हुई है और उसे डराने की, धमकाने की, हरास करने की कोशिश की गई है। और साथ ये भी बताया कि जिस शख्स ने ये हरकत की है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था, जिसको कि निकाल दिया गया है। और इंक्वायरी कमेटी ने उसे गिल्टी पाया है हरासमेंट का, और उसको एक्सपेल किया गया है यूनिवर्सिटी से। उसके बाकायदा तौर पे उसके सीवी पर ये लिखा हुआ आएगा कि ये शख्स जो है निकाला गया और किस बिना पर निकाला गया। और इंक्वायरी कमेटी ने ये भी लिखा है कि प्रोफेसर जाहिद सरफराज, जिन्होंने हरास किया स्टूडेंट को और प्रोफेशन की जो इज़्ज़त है उसको उन्होंने तार तार किया, और उन्हें यहाँ से निकाला जाता है। और उनके बारे में रिपीटेडली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो बहुत से इस तरह के और केसेस में भी शामिल थे, लेकिन शायद लड़कियाँ डर और खौफ की वजह से सामने नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर मेरी एक और इस्तदा भी है कि सिर्फ निकालना जो है वो हल नहीं है। ठीक है, आपने उनको निकाला, बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस शख्स को सज़ा भी मिली और वो लोगों की नज़रों में भी आया, और उससे सिर्फ इतनी ही सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि उसके ख़िलाफ़ बाकायदा केस भी केस जो है वो लॉन्च होना चाहिए, और इस शख्स को सुलाखों के पीछे जाना चाहिए। इस तरह के हरासमेंट करने वाले के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो अमल में लानी चाहिए, और उसके लिए मुद्दई जो है वो यूनिवर्सिटी को बनना चाहिए, क्योंकि हमारे मुआशरे में लड़कियों के लिए, उनके वालिदैन के लिए मामला जो है इतने ईजी नहीं है। तो ऐसे में जिन्होंने इसको सैक किया है, जिन्होंने इसको फारिग किया है, उनका ही काम है कि वो इस शख्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर FIR भी कटवाएँ, ताकि बच्चियां जो हैं यूनिवर्सिटी के माहौल में अपने आप को सेफ़ महसूस करें। एक बहुत अच्छा कदम है, मैं एक बार फिर इसको सराहूँगी। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक एग्जांपल है, जो जब इस तरह का वाक़या होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब ना हो जाए, सिर्फ इस डर से मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह मत करें। आपके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एतमाद बड़ा ज़रूरी है, और आपका जो एक एतमाद आप उनको इस तरह से देते हैं उसकी कोई और मैं समझती हूँ कि उसके बराबर और कोई चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग रियली गुड डन बाय द यूनिवर्सिटी, आई एडमायर दैट, बट फर्दर शुड बी डन। मज़ीद करने की ज़रूरत है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।